1 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख थी जब इंडियन स्टॉक मार्केट ने सबको हैरान कर दिया। लगातार गिरावट का जो माहौल था, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार ने एक जबरदस्त कमबैक किया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस रैली से पहले का सीन क्या था? देखिए, ये किसी तूफान से पहले की शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी निराशा थी। सोचिए, मार्केट लगातार पूरे 8 दिनों से गिर रहा था। हर इन्वेस्टर के मन में बस एक ही सवाल था कि ये गिरावट आखिर थमेगी कब? और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। और ये था वो बदलाव। सेंसेक्स ने 715.7 पॉइंट्स की एक जबरदस्त छलांग लगाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये 8 दिनों की लगातार गिरावट पर एक फुल स्टॉप था। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स पर ही खत्म नहीं हुई। निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा, 225.2 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। मतलब साफ था, मार्केट का मूड पूरी तरह से बदल चुका था। ठीक है, तो अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे खेल के पीछे जो सबसे बड़ा प्लेयर था, वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही जरूरी फैसला। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा रेपो रेट को समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को कर्ज देता है। और जब ये रेट स्थिर रहता है ना, तो ये इकोनॉमी में भरोसे और स्टेबिलिटी का एक बड़ा सिग्नल होता है। और आरबीआई ने मार्केट को वो ही दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, स्टेबिलिटी। रेपो रेट को 5.5% पर जस का तस रखा गया और बस इसी एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी। आरबीआई के इस एक फैसले ने मार्केट में मानो एक लहर सी पैदा कर दी। तो अब सवाल ये है कि इस लहर पर कौन-कौन से सेक्टर्स ने सवारी की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे तेज भागे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, मतलब वो सेक्टर्स जिन पर ब्याज दरों का सीधा असर पड़ता है। निफ्टी बैंक 1.3%, ऑटो 0.85% और रियलिटी 1.1% की तेजी के साथ सबसे आगे दौड़ रहे थे। लेकिन ये तेजी सिर्फ कुछ गिने चुने सेक्टर्स तक ही नहीं रुकी। कंज्यूमर, फाइनेंशियल, आईटी और यहाँ तक कि मेटल सेक्टर में भी 4% तक की बढ़त देखने को मिली। ये एक ऑलराउंड रैली थी। अच्छा, सेक्टर से हटकर अब जरा उन खास स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो उस दिन के असली स्टार बनकर उभरे। तो देखिए, हर कहानी में कुछ हीरो होते हैं। इस दिन के हीरो थे टाटा मोटर्स, जो 5.54% की शानदार बढ़त के साथ चमके, और उनका साथ दिया आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस, एसबीआई और टाटा स्टील जैसे बड़े नामों के लिए दिन थोड़ा मुश्किलों भरा रहा। चलिए, अब कहानी की आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग परत को खोलते हैं। देखते हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट हैं, वो इस दिन क्या कर रहे थे। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, जरा इन बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स को देखिए। जब इतने सारे शेयर्स एक साथ खरीदे बेचे जाते हैं, तो ये साफ इशारा होता है कि बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। जेटीएल इंडस्ट्रीज और नज़ारा टेक में हुई ये डील्स इसी बात का सबूत थीं। और ये सिर्फ कोई अंदाज़ा नहीं है। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ये इंस्टीट्यूशनल या बड़े इन्वेस्टर्स की भागीदारी का संकेत होता है। मतलब साफ है, बड़ा पैसा मार्केट में वापस लौट रहा था। और एक्सपर्ट्स की राय कैसी थी? यहाँ मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी साफ दिखती है। एक तरफ एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने वी-मार्ट रिटेल को खरीदने की सलाह दी, तो वहीं दूसरी तरफ मेट्रो ब्रांड्स को बेचने की। ये हमें याद दिलाता है कि हर तेजी में भी मौके और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक जबरदस्त वापसी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये बस एक दिन की चांदनी थी या फिर बाजार में एक नए पॉजिटिव ट्रेंड की ये शुरुआत है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।